नमस्ते सभी को। कंटिन्यू करते हैं DGCA 2021 रूल्स पढ़ने के लिए। अभी तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम पार्ट 4 चालू कर रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में डिटेल्स दी गई है। तो चलिए चालू करते हैं। सिंपल ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये इसमें डिटेल में बताई गई है। जैसे कार का रजिस्ट्रेशन होता है, हर कार का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही ड्रोन्स का भी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। और इंडिया में ये रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन होता है ना। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये होता है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अब DGCA सबसे बेसिक रूल बताता है, रूल नंबर 14 जो है, इसमें जनरल रूल्स जो है, कोई भी व्यक्ति ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक ड्रोन रजिस्टर्ड न हो और उसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN न मिला हो। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि कोई ड्रोन उठा लिया और उसको ऑपरेट कर लिया, ऐसा नहीं है। रूल्स के हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी भी कहा, ड्रोन रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पास एक UIN नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की कार लीगली रोड पे नहीं चल सकती, वैसे ही अनरजिस्टर्ड ड्रोन लीगली ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड हो सकती है, जैसे नैनो ड्रोन्स और सर्टन मॉडल ड्रोन्स, जिसकी डिटेल्स पहले रूल्स में दी गई थी, हमने पिछली वीडियो में देखा था। ऐसे ड्रोन्स को जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि ड्रोन किसका है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ड्रोन लीगली अप्रूव्ड है या नहीं। अगर कोई ड्रोन एक्सीडेंट कर दे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाए, इलीगल सर्वेलेंस करे, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल से ओनर की आइडेंटिटी ट्रैक की जा सकती है। अब दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 14 का दूसरा। DGCA सभी रजिस्टर्ड ड्रोन्स का ऑफिशियल डेटाबेस मेंटेन करेगा। गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड ड्रोन्स की डिटेल रिकॉर्ड रहती है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इलीगल ऑपरेशंस कम होते हैं और ड्रोन इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बनता है। तो ये बेसिकली रूल है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा रूल, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा लीगली। DGCA कहता है कि ड्रोन ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रोन वैलिड टाइप सर्टिफिकेट से कॉन्फर्म करता हो। मतलब अगर कहा गया है कि ये स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन है, तो किसी भी हालत में ये ड्रोन का वजन 2 किलो से नीचे नहीं जाना चाहिए और 25 किलो के ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं तो यह आपकी ही जिम्मेदारी है कि ड्रोन अप्रूव्ड कैटेगरी में है और प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉलो किया गया है। अगर किसी ने इलीगल मॉडिफिकेशन करके अनसेफ ड्रोन बना लिया तो ऑपरेटर भी रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। भले ही ड्रोन ऑपरेटर का ना हो, बट ऑपरेटर भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिसका ड्रोन है वही चलाता है। जैसे कार में होता है ना, लोग कार खरीदते हैं लेकिन ड्राइवर अलग से रख लेते हैं। वैसे ही आप अगर ड्राइवर भी है, सिर्फ आप गाड़ी के ओनर नहीं है, लेकिन आप एक गलत गाड़ी चला रहे हैं, तो भी आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। वैसे ही भले ही आप ऑपरेटर हो, लेकिन आप गलत ड्रोन चला रहे हो बिना वेरिफिकेशन के, ड्रोन के वेरिफिकेशन के, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। और आगे फिर अभी रूल नंबर 15 है, एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर। DGCA का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपको ड्रोन रजिस्टर करना है तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये अगर आपको ड्रोन रजिस्टर करना है तो आपको सबसे पहले फॉर्म D2 भरना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना पड़ेगा, फ़ी पे करनी होगी। ये शुरुआती सिंपल रूल है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। एप्लीकेंट को देना होगा 3 चीज़ें। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स या अपनी कंपनी की डिटेल्स, उसके बाद ड्रोन के डिटेल्स और टाइप सर्टिफिकेट नंबर। ड्रोन किस टाइप सर्टिफिकेट के अनुसार अप्रूव्ड होता है, यह इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है। क्योंकि DGCA वेरीफाई करना चाहता है कि रजिस्टर्ड ड्रोन लीगली अप्रूव्ड कैटेगरी में आता है। अभी स्टेप 2 क्या है कि वेरिफिकेशन। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आपका वेरिफिकेशन होता है। जी हाँ, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है, इस पे वेरिफिकेशन होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो UIN नंबर इशू किया जाता है। फिर से एक बार दोहराते हैं, UIN क्या है? ये ड्रोन का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर है।
सिंपल एनालॉजी, जैसे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, हमारा पासपोर्ट नंबर होता है, वैसे ही ड्रोन्स का एक UIN होता है। अगर अथॉरिटीज़ ड्रोन चेक करे तो UIN से पता क्या क्या लग सकता है। UIN से पता लगता है कि ड्रोन का ओनर कौन है, ड्रोन कौन सा है, मतलब कौन से कैटेगरी का है, और रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं। अभी तीसरा रूल, ये टेक्निकल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। DGCA कहता है कि ड्रोन का UIN लिंक्ड होगा ड्रोन मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर से, फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल सीरियल नंबर से और रिमोट पायलट स्टेशन के सीरियल नंबर से। तो UIN नंबर जो है ये 3 चीज़ों से कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर हमारे नाम से कनेक्टेड है, हमारे डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड है, हमारे फ़ोटो से कनेक्टेड है ना, हमारे एड्रेस से कनेक्टेड है, वैसे ही UIN नंबर इन 3 सीरियल नंबर से कनेक्टेड है। कौन से? ड्रोन मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर, फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल सीरियल नंबर और रिमोट पायलट स्टेशन का सीरियल नंबर। ड्रोन इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स डिजिटली कनेक्टेड होते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है? ये ड्रोन का ब्रेन होता है, यानी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्टेबलाइजेशन सिस्टम, नेविगेशन कंट्रोल, ये सब होता है। ओके, जैसे कंप्यूटर का CPU होता है, हमारे पास दिमाग होता है, वैसे ही ड्रोन के पास क्या होता है? ड्रोन के पास सोचने के लिए फ्लाइट कंट्रोलर होता है, RFC। ओके, रिमोट पायलट स्टेशन क्या होता है? यानी कंट्रोलर सेटअप जिससे ड्रोन ऑपरेट किया जाता है। ये लिंकिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इलीगल कंपोनेंट रिप्लेसमेंट ट्रैक हो सके। ओके, स्टोलन ड्रोन्स आइडेंटिफाई हो सके, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस डिटेक्ट किए जा सके। ओके, तो ये इसलिए ये लिंकिंग एक्चुअली ज़रूरी है। जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है, वैसे ड्रोन के यूनिक सीरियल आइडेंटिटीज़ होते हैं। जब फ़ोन खो जाता है तो पुलिस, जब हम कंप्लेन करते हैं तो IMEI नंबर देना पड़ता है। वैसे ही ये सीरियल नंबर्स हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रोन खो जाए, चोरी हो जाए तो ट्रैक करना आसान हो सके। अभी रूल नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। रिप्लेसमेंट, ये किसके लिए? रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल और रिमोट पायलट स्टेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रूल है। अगर आपको फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल बदलना है या रिमोट पायलट स्टेशन बदलना है तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये अपडेट रिप्लेसमेंट के 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा या ड्रोन ऑपरेट करने से पहले आपको करना होगा। सिंपल मतलब क्या है? अगर आपने ड्रोन का इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम में बदल दिया तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी अपडेट करने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपके घर का एड्रेस चेंज कर दिया तो आधार कार्ड में भी आपको अपडेट करना पड़ेगा कि भाई आपका एड्रेस चेंज हो गया है ना। सिमिलरली वैसे ही अगर आपने इन चीज़ों को अगर चेंज किया है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चेंज किया है, रिमोट पायलट स्टेशन चेंज किया है, तो आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर या फिर ड्रोन ऑपरेट करने के पहले। मान लीजिए आपने नया फ्लाइट कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया लेकिन रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं है तो कंप्लायंस इशू हो सकता है और वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर पकड़े जाओ तो फाइन तो अलग है, बाकी आप पे जुर्माना जो लगेगा और बैन जो हो जाओगे सो अलग। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस पूरे पार्ट 4 में क्या है कि एवरी लीगली ऑपरेटिंग ड्रोन शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड ट्रेसेबल। यानी कौन ओनर है, कौन सा ड्रोन है, कौन सा कंट्रोलर यूज हो रहा है, ड्रोन लीगली अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सब डिजिटली ट्रैकेबल होना चाहिए। ये इस पार्ट 4 का टोटल एम है। फ्यूचर में जब ड्रोन डिलीवरीज होगी, एयर टैक्सीज आएंगी, ऑटोमेटेड ड्रोन्स रहेंगे, लार्ज स्केल ड्रोन ट्रैफिक रहेगा हवा में, इसीलिए ये सब ड्रोन रजिस्ट्रेशन इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करो रोड्स पर व्हीकल अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई नंबर प्लेट ही नहीं है, तो लॉ इन्फोर्समेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोई कैसी गाड़ी चलाएगा, कोई कैसा एक्सीडेंट कर लेगा, कोई मिसयूज़ करेगा, बहुत ही अनकंट्रोल्ड केओस हो जाएगा। इसीलिए जैसे यहाँ पे पूरा सिस्टम है रोडों पे, वैसे ही हवा में भी ये सब सिस्टम होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ड्रोन रूल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी, ट्रेसेबिलिटी, कंप्लायंस और ऑर्गेनाइज्ड ड्रोन इकोसिस्टम बनता है ना। जी हाँ, ड्रोन रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, ये फ्यूचर ड्रोन इकोसिस्टम की डिजिटल आइडेंटिटी है। हमारा पार्ट 4 अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।